या रसूलुल्लाह अज़बहरे खुदा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद किबलैनी मदद काबे ईमा मदद बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से मैं बैठे बैठे ये देख रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही थी, तो पूरा मजमा पीछे तक था, आधे लोग चले गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि महफिल का अदब किस कदर होना चाहिए। हमें और आपको अभी महफिल का अदब ही नहीं मालूम कि महफिल में किस अंदाज से, किस अदब से बैठना चाहिए। अगर ये महफिल कोई मामूली महफिल होती, ये महफिल कोई ऐसी वैसी महफिल होती, तो रब फरिश्तों को हुक्म न करता कि ऐ फरिश्तों ऐसी महफिलों को तलाश किया करो। कितनी मुकद्दस महफिल है कि फरिश्तों को रब हुक्म दे रहा है कि ऐसी महफिलों को तलाश किया करो। तो ऐसी महफिल में अच्छा एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा प्यारे, कि जब घर का निज़ाम बिगड़ने लगता है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना भाई। अगर आपका बेटा बिगड़ने लगता है तो माँ बाप मिलकर सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर आप चारपाई बुन रहे हैं, अगर वो कोई बुनने में खराबियां आती है तो उसको पीछे लाते फिर से बुनना शुरू करते हैं कि दुरुस्त हो जाए। समझ रहे हैं? अगर कोई आज़ा आपका जो है टूट फूट जाता है तो उसे ठीक कराते हैं कि नहीं कराते हैं? इसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि जब महफिल बिखरने लगे, जब महफिल जो है इधर उधर होने लगे, तो जो हजरात मौजूद हैं ये हमारी और उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम इस कदर बैठ जाए अदब एहतराम के साथ, ताकि महफिल में एक रंग पैदा हो जाए, एक रंग पैदा हो जाए। शायर लिखता है कि जब से खाके दरे अशरफी हो गया, जब से खाके दरे अशरफी हो गया, लोग कहने लगे मैं वली हो गया, लोग कहने लगे मैं वली हो गया। आपसे मैं करीब आप उनसे करीब, आपसे मैं करीब आप उनसे करीब। आपने जो कहा मैं वही हो गया, आपने जो कहा मैं वही हो गया, आपने जो कहा मैं वही हो गया। हज़रात बस थोड़ी देर, ज्यादा वक्त न लेते। और एक बात कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने इतनी बात आपके लिए नसीहत के तौर पे बताई। कम से कम जो भाई पीछे हैं वहाँ, जिनका चेहरा मुझे नहीं नजर आ रहा, सब लोग सिमट आए। बस थोड़ी देर, ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, 10 से 15 मिनट आपका वक्त लूंगा और इसके बाद सलातो सलाम होगा। आप लोग सिमट आए और जो भाई इधर थोड़ा सिमट आए, आप भी सिमट आए। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले मैं आपको महफिल का अदब बताता हूँ। आज हम और आप करते क्या है कि महफिल का इख्तिताम नहीं होता, हम और आप बगैर दुरूद सलाम पढ़े चले जाया करते हैं। हम और आप महफिलों में शिरकत करते हैं, जब तक नाते रसूल पढ़ी जाती हैं हम बगौर बैठ के समात किया करते हैं। हमारा दिल मसरूर हुआ करता है। नाते मुस्तफ़ा सुनना अच्छी बात है, लेकिन वहीं साथ ही साथ हमें तकरीर सुनकर अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करना है। हमें जो है तकरीर सुन करके उस पर अमल पैदा होना है। हमें जो है तकरीर सुन करके अपने माँ बाप का अदब सीखना है। हमें तकरीर सुन करके हमें मस्जिद का नमाजी बनना है। हमें तकरीर सुन करके झूठ गिबत चुगली से बचना है। ये दर्स कहाँ से मिलता है? नातों से नहीं मिलता है, तकरीरों से मिला करता है, खिताब से मिला करता है। हज़रात मोहतरम तो महफिल के करीब हो जाएं। और जो मेरे भाई इधर खड़े हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी थोड़ी देर के लिए यहाँ आके तशरीफ रखें और थोड़ी देर में वजाहत कर दूं। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ऐसा महबूब के जिक्र को रब ने बुलंद किया। इसी जिक्र मुस्तफा को, इसी जिक्र मुस्तफा को रब तबारक व तआला ने इतना बुलंद किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत शीश तशरीफ लाए, दुनिया में नबी का जिक्र करते हुए नजर आ
रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, नबी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, नबी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदना ईसा रूहुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, नबी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत दानियाल तशरीफ लाए, दुनिया में नबी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम सहाबा इकराम नबी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम औलियाए कामिलीन नबी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके एहसास को और करीब करना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, सीने पे हाथ रख के सोचना, ये जिक्र मुस्तफा की कैसी फजीलत है। जो जिक्र मुस्तफा किया करता है, अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद कर दिया करता है, अल्लाह उसके मकाम को ऊंचा कर दिया करता है। सरकारे गौसे पाक का चांद नजर आ गया है, चांद नजर आ गया है। हज़रत मोहतरम सरकारे गौसे पाक अल्लाह के वो मुक़द्दस वली है प्यारे। सरकारे गौसे पाक जब अपने नाना जान की तारीफ करते हैं तो यहाँ चंद लोग रह करके भी भाग जाया करते हैं, लेकिन जब सरकारे गौसे पाक वास किया करते हैं, तकरीर किया करते हैं, खिताब किया करते हैं, नबी की तारीफ किया करते हैं, नबी का जिक्र किया करते हैं, नबी का चर्चा किया करते हैं, 1-2 हज़ार का मजमा नहीं हुआ करता है, 10-20 हज़ार का मजमा नहीं हुआ करता है, 40-50 हज़ार का मजमा नहीं हुआ करता है, बल्कि 1.25 लाख का मजमा हुआ करता है। और 1.25 लाख के मजमे में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो नबी की तारीफ न सुने, कोई ऐसा बंदा नहीं जो नबी का जिक्र न सुने, कोई ऐसा बंदा नहीं जो नबी की शान को न सुने। इंसान मिल्लत इस्लामिया जब सरकार गौसे पाक अपने नाना जान की तारीफ करते हैं, कभी जुल्फ़े अंबरी की तारीफ कर रहे हैं, कभी माज़ाक़ल बशर आंखों की तारीफ कर रहे हैं, कभी अलम नशर लका सदर सीने मुबारक की तारीफ कर रहे हैं, कभी जो है दस्त की तारीफ कर रहे हैं, कभी नबी के चलने की तारीफ कर रहे हैं, कभी नबी के उठने की तारीफ कर रहे हैं, कभी नबी के बैठने की तारीफ कर रहे हैं, कभी नबी के सोने की तारीफ कर रहे हैं। 1.25 लाख के मजमे में एक ऐसे मुरीद खास बैठे हुए हैं जिनका नाम हजरत अली इब्ने हैती है। हजरत अली इब्ने हैती की आंख लग जाती है, जैसे ही आंख का लगना था प्यारे, आंख का लगना था, अली इब्ने हैती की किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है। आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ प्यारे कि नबी की महफिल में अल्लाह के मुकद्दस वली बैठे हुए हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे बैठे हुए हैं और नबी की तारीफ को किस शान से सुन रहे हैं। इंसान मिल्लत इस्लामिया जब अली इब्ने हैती की आंख लगती है, किस्मत का सितारा बुलंद होता है, ख्वाब में जो है नबी का दीदार हो जाता है। और जैसे ही नबी का ख्वाब में दीदार हुआ, हजरत अली इब्ने हैती मचल जाते हैं। सरकार गौसे पाक अपनी तकरीर को बंद कर देते हैं, मिंबर पे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मेरे गौसे आज़म मिंबर पे खड़े हुए, पूरा जो है मजमा खड़ा हो जाता है, तमाम सूफिया इकराम खड़े हो जाते हैं, उलमा मशाइख खड़े हो जाते हैं, तमाम कुतुब अब्दाल खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाने के बाद सरकार गौसे पाक मिंबर से उतरते हैं, तमाम उलमा मशाइख उतरने लगते हैं, कुतुब अब्दाल उतरने लगते हैं। उतरने के बाद सरकार गौसे पाक मजमे के बीचों बीच तशरीफ ले जाते हैं। मजमे के बीचों बीच तशरीफ ले जाने के बाद सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्ता हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही अली इब्ने हैती की आंख खुली, क्या देखते हैं कि सरकार गौसे पाक सामने खड़े हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फौरन आपने माफी चाही, हुजूर मेरी आंख लग गई थी, मुझे माफ फरमा दीजिए। लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगी, आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया, मैंने जो है ख्वाब में नबी का दीदार किया है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ अली इब्ने हैती सुन, जब तेरे ख्वाब में नबी तशरीफ ला रहे थे, तभी मैंने अपनी गुफ्तगू को बंद कर दिया, तकरीर को बंद कर दिया। मैंने बाहर से ही देख लिया कि नबी तेरे ख्वाब में तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए तो मैंने अपनी तकरीर को बंद कर दिया है, बात को बंद कर दिया है, खिताबत को बंद कर दिया है। ये कैसे हो सकता है कि नाना तशरीफ लाए, नवासा बैठा रहे, अरे ताज़ीम के लिए, नाना के ताज़ीम के लिए नवासा उठ करके खड़ा हो गया। मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि नबी तेरे ख्वाब में तशरीफ लाने वाले हैं। अली इब्ने हैती
ये महफिल का अदब होना चाहिए कि काश हम भी अगर अदब एहतराम के साथ महफिल में बैठे, बावजू होकर के भी बैठे और हमारी आंख लगे तो ख्वाब में नबी का दीदार इसी मजमे में हो जाए। सुभान अल्लाह, समझ रहे, इस अंदाज से बैठना चाहिए। और एक बात बताऊं, आपने जमाने में बहुत सा निकाह देखा होगा, जिनकी शादियां रचाई गई, उनके आप बाराती बन के जाते हैं, लड़का दूल्हा बन के जाता है, और दूल्हा और दुल्हन का जब निकाह होता है तो ये सबने देखा। और जब से आपने होश संभाला है तब से आप हज़रात यही देखते चले आ रहे हैं कि हर कोई जो है जिंदों की शादी में जाया करता है ना। लेकिन ये शान है सैयद मखदूम अशरफ समनानी की, ये शान है शहंशाह सिमना की आपका दौरा गुजरात में हुआ। सुभान अल्लाह, आपका दौरा गुजरात में हुआ, 7 कुछ मुरीदीन थे। और जैसे ही असर का होता लोग अपने पीरो मुर्शिद से इजाजत लेते, हुजूर तफरीह करके आ रहे हैं, टहल करके आ रहे हैं। और जैसे ही टहलने के लिए गए, एक मुरीद जो है पत्थर को दिल दे बैठा, एक मुरीद पत्थर को दिल दे बैठा। बड़ी अच्छी सूरत, बड़ी अच्छी मूरत, और पत्थर को दिल दे बैठा, टकटकी बांध के देखता रहा, और देखते देखते अपना दिल दे बैठा, अपना दिल दे बैठा। मुरीद हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, चलो पीरो मुर्शिद की बारगाह में। अब वो मुरीद जाने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी अच्छी मूरत है, बहुत खूबसूरत है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, देखते ही देखते महीना गुजर गया। मुरीद की हालत ऐसी हो गई कि अब जैसे लगता था सूखी हुई लकड़ी नजर आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और मुरीदों से देखा ना गया। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में पहुंचते हैं, हुजूर जो है आपका मुरीद है और एक पत्थर को दिल दे बैठा है, हुजूर करम फरमा दे, हुजूर जो है वरना वो तड़प तड़प के मर जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की, शान देखें सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि आप इस सिलसिले से मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान वाले हैं। हजरात मोहतरम सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन जो हम मुरीदों के साथ उस मकाम पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एकदम सूख गया है। ऐ जाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। मौला तबारक व तआला इसने जो है मेरे मुरीद ने जो है एक पत्थर को दिल दे दिया है। ऐ मौला काश तेरा करम हो जाए और इस मूर्ति में जान आ जाए, इस मूर्ति में जान आ जाए, इस मूरत में जान आ जाए। इतना कहना था। ये किसकी दुआ है? आले रसूल की दुआ है, औलादे अली की दुआ है। ये रद्द नहीं हुआ करती है, बल्कि रब तबारक व तआला सैयद ज़ादों की दुआओं को कबूल कर लिया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फौरन मूर्ति में जान पैदा हो जाती है। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुरीद का निकाह उस मूरत से करा देते हैं। सुभान अल्लाह, ये शान देखे, ऐसी शान सरकारे मखदूम सिमना की है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हम और आप अगर सरकारे मखदूम सिमना के मानने वाले हैं तो हमें और आपको चाहिए कि कम से कम जो है हम और आप अपने वालिदैन की खिदमत किया करें। जहाँ हमारा निकाह होता है हम वालिदैन को छोड़ दिया करते हैं, हम वालिदैन को भूल जाया करते हैं, हम वालिदैन को जो है बुरा भला करने लगते हैं। आपको खबर होनी चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर आए, एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक मन्नत मानी, मैंने एक मन्नत मानी कि मेरा ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा।
जन्नत के निचली चौखट को भी चूमूंगा और जन्नत के ऊपरी चौखट को भी चूमूंगा। जब वो मन्नत पूरा हो गया, नबी की बारगाह में हाजिर आया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरी मन्नत पूरी हो गई। आका अब ये जन्नत की चौखट में कहाँ चूमने के लिए जाऊँ? आका जब मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, फिर कब्र में जाना है, उसके बाद मैदान महशर में उठाया जाऊंगा, तब जाके जो है जन्नत की चौखट को चूम पाऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर चला जा, माँ के कदम को चूम ले। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप की पेशानी को चूम ले। अगर तूने जो है माँ के कदमों को चूमा तो जन्नत के निचले हिस्से को चूम लिया, अगर बाप की पेशानी को चूम लिया तो जन्नत के ऊपर वाले हिस्से को चूम। एक साहबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया में ना हो उसके लिए क्या हुक्म? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कब्र चले जाओ, कब्र पर जाओ और जाने के बाद माँ की पायती जानिब को चूम लो। जन्नत के चौखट को आपने चूम लिया है, बाप के सिरहाने चले जाओ, पेशानी को बोसा दे दो, आपने जन्नत के दरवाजे के ऊपर वाले चौखट को चूम लिया है। सुभान अल्लाह। ऐ जाने मिल्लत इस्लामिया, तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा वालिदैन का है और हम और आप आज माँ बाप से ऊंची आवाज में बात किया करते हैं। अगर हम कह रहे हैं पूरी जिंदगी अगर हमने इबादत की है, सजदे किए, नमाजें पढ़ी, सब बेकार हो जाएगा अगर हमने माँ बाप को नाराज किया है। अगर हमारे वालिदैन राजी हैं तो यकीनन जानिए सारी इबादतें रब्बी बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाएगी। बस इससे ज्यादा मैं क्या अर्ज करूं, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है और मैं सबकी कैफियत को समझ रहा हूं और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला शादी की मुकद्दस महफिल में तेरे महबूब की मिलाद की महफिल सजाई गई, रब्बे कदीर इसे अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अल्लाह जो कहने या सुनने में गलतियाँ हुई हो तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।